श्री धन्वंतरि भगवान की जय। सभी को जय श्री कृष्ण। जिन्होंने पहले भाग को और दूसरे भाग को देखा होगा, कदाचित उनके मन में वो एक पिक्चर का डायलॉग जरूर आया होगा, अरे जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकलना है। क्योंकि मैंने वो सब देखा तो मुझे लगा कि मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। क्या करें, विषय ही ऐसा है और उस विषय को फटाफट बोल जाना कम से कम मेरे बस की तो बात नहीं है। परंतु फिर भी आपने दोनों भाग देखे हैं तो आपके धैर्य को प्रणाम। संभव है कि आगे भी आपके धैर्य की परीक्षा हो। दूसरे भाग में हमने देखा कि एक कन्या कैसे रजस्वला होती है और कोई रजस्वला स्त्री क्यों गर्भ धारण नहीं करती, इसके भी हमने प्रमाण देखे। अंत में एक प्रश्न रखा था कि रजस्वला होने पर गर्भ धारण कर लिया जाए तो उस गर्भ का भविष्य कैसा होगा। अब इसकी चर्चा करते हैं। अब फिर से पहले भाग में हमने जो आदरणीय श्रीमती यशोदा देवी जी को याद किया था, फिर से उनका अभिप्राय पढ़ेंगे। ये देवी जी गुस्सा बहुत करती है, परंतु सच कहूँ इनकी हर एक डांट में कहीं ना कहीं जबरदस्त आयुर्वेद छिपा हुआ है। तो पहले भाग में जिस तरह से पुरुषों को डांटा था वो डांट हमने सुनी, अब फिर से ये डांट भी सुन ले। ये चेतना जहाँ भी हो, दादी माँ आप हम पर प्रसन्न रहिए। देखो मैं आपकी जो डांट है वो सबके सामने पहुँचा रहा हूँ। वे लिखती है, पुस्तक का नाम है विवाह विज्ञान और कामशास्त्र, पेज नंबर 292 और 93। हिंदी में तो कदाचित 92 को यही बोलते हैं, 92 93 92 ने ताणु, जो भी हो आप समझ लीजिए। उनके शब्द है, पुरुष की जिस समय रति की इच्छा हुई, दिन हुआ तो स्त्री मासिक धर्म से हुई तो भूखी हुई तो प्यासी हुई तो और प्रातःकाल दिशा जाने का समय हुआ तो। मुझे शब्द समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाहती है, जो भी है। आगे कहती है, जब इच्छा चल गई, पुरुष की इच्छा पूरी होनी ही चाहिए, तभी स्त्री को छुट्टी दी जाएगी। इस प्रकार स्त्रियों पर अत्याचार होने पर जिस रतिक क्रिया से गर्भ रहता है उसकी संतान रोगी, निर्बल, दुर्बल अवश्य होती है। फिर से मैं याद दिला दूं, इन्होंने कहा है स्त्री मासिक धर्म से हुई तो, मतलब ये तो स्पष्ट कहती है कि इस समय संबंध बांधा गया और अगर गर्भ रहा तो वो संतान अच्छी न होगी। पेज नंबर, इसी पुस्तक में पेज नंबर 304, उसमें इनका निवेदन है, माता पिता के व्यभिचार और अधिक विषय तथा अनियम रति क्रिया का प्रभाव जो संतान की आत्मा और शरीर पर पड़ता है और उसका भयंकर परिणाम समाज को भी भोगना पड़ता है, वह बड़ा दुखदायी होता है। बेचारे बेकसूर बालक माता पिता के अपराधों के शिकार होकर जन्म भर दुख भोगते हैं और माता पिता की अच्छी याद करते हैं। इसका विशेष वर्णन आगे किया जाएगा, मतलब आगे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। पेज नंबर 392 392, इसमें इनका निवेदन है कि शहरों में जिनके घरों में रोटी बनाने वाली नौकरानियां हैं, वे नौकरानियों को ऐसी दशा में भी 4 दिन की छुट्टी नहीं देती। अतएव नौकरानी मासिक धर्म होने पर भी बाबूजी के यहाँ रोटी बनाने जाया करती है। जब यह दशा है तो संतान और संतान वाली दोनों के आरोग्य कैसे रह सकते हैं। अब स्वाभाविक है यहाँ पर कुछ लोगों को ये बात सुनकर नाराजगी होगी। पहली बात, सावधान रहे, इन्होंने अपने इस निवेदन में कहीं पर अपवित्र ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया। इनकी संवेदना उस नौकरानी से जुड़ी हुई है जिसको दर्द हो रहा है और ऐसी अवस्था में उसके पास काम कराया जा रहा है, तो इनका कहना है कि उनको छुट्टी देनी चाहिए। और एक जबरदस्त तर्क उठा था कि बचपन में तो जब हम थोड़ी देखते थे कि माँ ऐसी परिस्थिति में है, फिर भी हम तो स्वस्थ है,
यह तर्क अपने आप में बहुत अच्छा है। इसका समाधान अन्य किसी भाग में दिया जाएगा, अभी नहीं। एक बात और, देखो हमारे व्यवहार में भी हमारे शास्त्रों ने हमको यह भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति भोजन बनाते समय जिस तरह का सोचता है तो उस विचारों का प्रभाव भी भोजन में अवश्य होता है। अब जिसके शरीर में एक पीड़ा हो रही है, जो बेचैनी वो महसूस कर रही है, ऐसी स्त्री अगर भोजन बनाए तो वह जो विचार है, उस तरह की जो मानसिक तरंग है, उससे भी भोजन प्रभावित होता है। व्यवहार में भी हम ऐसा देखते हैं कि हम कभी भोजन करते हैं तो सामने वाले की मनः स्थिति अगर ठीक ना हो तो हम उससे कहते हैं कि भाई क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो, या फिर तुम्हें कुछ दर्द हो रहा है। या फिर अगर वो व्यक्ति गुस्सा है या फिर आपका अपमान करता है तो हम आपकी ये मांग होती है कि भले ही हमें खिलाओ मत, परंतु हमारे ऊपर गुस्सा क्यों हो, या फिर खिलाना हो तो प्रेम से खिलाओ। हम आपके भोजन के भूखे नहीं हैं, आदरपूर्वक प्रेम के साथ खिलाओ। आप ये मांग क्यों करते हैं? केवल आपको खाने से मतलब होता तब तो आप खा जाते, परंतु जब आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा मन से अस्वस्थ है तो उस समय आप उसके बारे में सोचते जरूर है। नहीं सोचते तो सोचना चाहिए। अच्छा, आप जिनको इनकी बातों से परेशानी हो उनके लिए एक फिर से याद दिला दूँ, यह एक लेडी डॉक्टर है। और जब यह पुस्तक लिखी गई तब इन्होंने बार बार कहा है कि इनको 25 वर्ष का अनुभव है। ये जो भी लिखा गया है वो अपने 25 वर्ष के अनुभव के बाद लिखा गया है। मुद्रक और प्रकाशक पंडित श्री राम शर्मा, स्त्री शिक्षा पुस्तकालय, कर्नलगंज, प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग। सादर नमस्कार। देखो ये बहुत पुरानी पुस्तक है, 510 पेज है और कीमत है 7.5 रुपया। तो इससे समझ आता है कि ये कितनी पुरानी पुस्तक होगी। अब चलते हैं ग्रंथों में। सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में लिखा है, तत्र प्रथम दिवसे ऋतुमत्यां मैथुनगमनमनायुष्यं पुंसां भवति। ऋतुमती में अर्थात रजस वाला स्त्री में प्रथम दिन में मैथुन गमन मतलब कि देह संबंध बांधना, यह आयुष्य नाशक है, ऐसा लिखा है। अब कोई कोई कह सकते हैं, दलील हो सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा जो आयुष्य है वह तो निश्चित है पहले से, इससे कम ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो उनके लिए एक ही शब्द में जवाब है, अकाल मृत्यु। अगर आयुष्य हमेशा एक संख्या पर निश्चित ही होता तो अकाल मृत्यु इस शब्द का प्रादुर्भाव ही नहीं होता। आप सीधे साधे उदाहरण से समझिए कि देखो कोई एक मोटर कार है, वो मोटर कार अपने आप में बहुत बढ़िया है, परंतु उनको चलने के लिए अच्छा ज़बरदस्त रास्ता भी तो चाहिए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मोटर कार को बिगाड़ देते हैं। वैसे एक बात अच्छी है, हमारा काठियावाड़ी छकड़ा लंदन के कैसे भी रोड में चल सकता है, लंदन की कैसी भी कार हमारे रोड के ऊपर नहीं चल सकती, परंतु हमारा छकड़ा रिक्शा को हिंदी में जो भी बोलते हो पता नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक निर्जीव वस्तु, उसको भी अच्छी तरह से चलने के लिए उसकी भी कुछ मांगे होती है कि रास्ता इस तरह से हो, तब जाकर वह अपना काम ठीक से कर पाए। निर्जीव वस्तु की भी कुछ अपेक्षा है। तो हम तो सजीव है, शरीर तो सजीव है, तो उस शरीर की यात्रा भी ठीक तरह से चले, उसके लिए भी कुछ शर्तें अवश्य होती है। आगे लिखते हैं, यश्च तत्राधीयते गर्भः स प्रसवमानो विमुच्यते द्वितीयप्येवं सूतिकागृहे वा। द्वितीय अपि एवं सूतिकागृहे वा, अर्थात और उस दिनों के मैथुन में जो गर्भ स्थापित होता है वह प्रसव के समय विमुक्त हो जाता है, मतलब कि मर जाता है। दूसरे दिन में भी इसी प्रकार होता है, अथवा सूतिका गृह में मर जाता है।
तृतीयप्येव म संपूर्णांगोल्पायुर्वा भवति। अब देखो इसकी संधि को समझिएगा। संपूर्णांगो यह शब्द नहीं है, तृतीय अपि एवं असंपूर्णांगः, असंपूर्णांगः ये संधि है। तीसरे दिन में भी ऐसा ही होता है, अथवा अपूर्ण अंग वाला अथवा अल्प आयुष्य वाला होता है। अपूर्ण अंग का एक अर्थ यह भी किया है कि शरीर की परवरिश न हुई या दुर्बल हो, मतलब जन्म से ही वो दुर्बल हो या फिर विकृत आकार वाला हो, ऐसा भी एक अर्थ किया गया है। वैसे ये सब पढ़ते समय मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी भी नवजात शिशु के बारे में ये बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, परंतु ये हमारे ग्रंथों ने हमको बताया है। अब इसमें एक शब्द आया था सूतिका गृह। सूतिका गृह का अर्थ होगा जहाँ सूतिका स्त्री, जिसने किसी को जन्म दिया है, बालिका या बालक को जन्म दिया है, ऐसी स्त्री जिस गृह में है तो उसको बोलते हैं सूतिका गृह। प्रसूता सार्धमासान्ते दृष्टे वा पुनरार्तवे सूतिका नाम हीना स्यादिति धन्वंतरेर्मतम्। अर्थात जिसने जन्म दिया, ऐसी स्त्री 1.5 मास में अथवा फिर से आर्तव दिखने पर, रजस वाला होने पर सूतिका इस नाम से रहित हो जाती है। मतलब कि 1.5 मास के बाद या रजस वाला होने पर उसे सूतिका नहीं कहा जाएगा, ऐसा भगवान धन्वंतरी का अभिप्राय है। तो इसी अभिप्राय को सुश्रुत संहिता के अनुवादक पूज्य श्री भास्कर गोविंद घाणेकर जी, उन्होंने भी लिखा है कि सूतिका गृह में बालक की मृत्यु हो जाना, इसका अर्थ ये है कि बालक 1.5 महीने में मर सकता है या 10 दिन में। अब एक स्वाभाविक यह भी शास्त्र सिद्धांत है कि 10 दिन का सूतक होता है, तो 1.5 महीने में या 10 दिन में भी बालक मर सकता है। अगर रजस्वला होने पर आरंभ के 3 दिन में संबंध बांधा गया हो तो। फिर आगे लिखते हैं चतुर्थे तो संपूर्णांगो दीर्घायुष्च भवति। चौथे दिन में तो संपूर्णांग वाला और दीर्घ आयुष्य वाला बनता है। परंतु यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि सभी का वह स्राव है वो चौथे दिन बंद हो ही जाए, इसलिए हमें विशेष सावधान करते हुए आगे लिखा गया है न च प्रवर्तमाने रक्ते बीजम प्रविष्टम गुणकरम भवति। जब आर्तव निकल रहा हो तब उसमें प्रविष्ट बीज अर्थात शुक्राणु गुणकारी नहीं होता। अब इसमें जो गुणकारी शब्द है उसकी भी विशेष व्याख्या की गई है, उस व्याख्या को सादर नमस्कार करें। एक नदी का दृष्टांत भी दिया गया है। वैसे ये ग्रंथ में इस दृष्टांत को मैं ठीक से नहीं समझ पाया हूँ, परंतु अनुवादक महोदय ने बहुत ही उसी दृष्टांत को थोड़े अलग ढंग से भी समझाया है कि देखो एक नदी बह रही है, ठीक है, तो जिस दिशा में नदी बह रही है उसकी उल्टी दिशा में तैरना ये बहुत कठिन काम है, मुश्किल काम है। कितना भी बड़ा तैराक व्यक्ति हो तो वो थक जाता है उल्टी दिशा में तैरना। अब इस सिद्धांत को आप पकड़ के रखिए। डॉक्टरों का कहना है, ये इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा, कि एक सामान्य पुरुष एक बार में इजैकुलेशन में 20 से 50 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। मतलब एक बार स्खलन हो जाए तो अनुमान से 20 से 50 करोड़, इस संख्या में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि सबके शरीर सबके खान पान अलग अलग होते हैं। अब सामान्यतया क्या होता है, 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ, हम किसी रजस्वला की बात कर रहे हैं। सामान्यतया ये होता है कि सामान्य अवस्था में भी जब संबंध बांधा जाए तब ये करोड़ों की संख्या में शुक्राणु शुक्र के साथ स्त्री के शरीर में आते हैं। याद रखिए, करोड़ों की संख्या में होते हैं। उन करोड़ों की संख्या में होते हुए भी उनमें से केवल एक शुक्राणु परिपक्व अंडाणु तक पहुंचता है और उसे
निषेचित करता है, फर्टिलाइज करता है। आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है, मानने में ना आने वाली बात है, परंतु डॉक्टरों का अभिप्राय है। सामने केवल एक ही अंडाणु और उनके सामने करोड़ों, परंतु पहुंचता कौन है? कोई एक। सामान्य शरीर में भी एक दूसरी बात बता दूं, इससे ही पता चलता है कि माताओं की ताकत क्या होती है। इसीलिए हमने माताओं को शक्ति स्वरूपा कहा है। एक और से करोड़ की संख्या, एक और से केवल एक, परंतु वे करोड़ भी उनके सामने टिक न पाए। इसीलिए इनको एक कारण यह भी हो सकता है कि उनको शक्ति के रूप में हमने पूजा है। सामान्य परिस्थिति में ये होता है। अब आते हैं रजस्वला शब्द की ओर। जब रक्त बह रहा होता है, रजोस्राव चल रहा है, तब शुक्राणुओं का प्रवेश करना नदी की उल्टी दिशा में तैरने जैसा है। अब सामान्य परिस्थिति में भी करोड़ों में से कोई एक पहुंचता है, तो यह तो जब स्राव चल रहा होता है तब अगर प्रवेश करना चाहे तब तो और मुश्किल हो सकती है। नदी की उल्टी दिशा में जिस तरह से तैरना बड़ा कठिन होता है, उसी तरह शुक्राणुओं का मतलब सामने से रक्त का प्रवाह है और उसके सामने शुक्राणुओं को जाना, ये शुक्राणुओं की कठिनता, इसके कारण शुक्राणुओं की और कठिनता बढ़ जाती है। और ऐसे थका हुआ, अपनी शक्ति गवा चुका हुआ शुक्राणु मान लो उस जीर्ण शीर्ण अंडाणु के साथ मिल भी गया, तो उससे जो गर्भ बनेगा वो इतना शक्तिशाली नहीं होगा। इसलिए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर ये नियम बनाया गया है। अच्छा, इतना लंबा बोलने की वैसे तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि संतान प्राप्ति के लिए ही यह संबंध बनाया जाए। शास्त्र ने हमको अधिकार दिया है, हमारी मर्जी, हम तो स्वतंत्र है, हम तो मॉडर्न लोग हैं, हम तो ऐसे भी आनंद कर सकते हैं। और कुछ लोग तो बड़े खुश होते हैं कि अच्छी बात है, इस अवस्था में गर्भ न रहे तब तो और अच्छी बात है, और जिस तरह से ये संभावनाएं बताई गई है तो कोई बात नहीं, हम प्रोटेक्शन ले लेंगे। याद रखें, प्रोटेक्शन केवल पुरुष का होता है, स्त्री का क्या, उसका भी तो सोचना होता है ना। डॉक्टर तो कहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवश्य संबंध करने में क्या हर्ज है। अगर दोनों की मर्जी हो तो डॉक्टर तो कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, आदरणीय डॉक्टरों को प्रणाम। आगे जाकर उनके लिए भी इसी विषय में एक प्रश्न रखने वाला हूँ, तो आशा है कि आप भी प्रसन्नतापूर्वक उसके ऊपर सोचेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो पुरुष को तो नुकसान है ही है, परंतु चलो मान लो कि पुरुष ने अपना प्रोटेक्शन कर भी लिया, तो स्त्री, उसका क्या वो स्वस्थ रह पाएगी? आयुर्वेद इसके ऊपर क्या कहता है? और आयुर्वेद की सुननी पड़ेगी। क्यों सुननी पड़ेगी? क्योंकि वैक्सीन तो अभी अभी आई है, तब तो हमने वही सब उकाड़ाનું हिंदी હવે મને આવડતું નથી, उकाड़ा काढ़ा गर्मा गर्म वही पिया है। तो आयुर्वेद केवल घास फूस उतने तक सीमित नहीं है, अपने आप में बहुत ही विशाल है। ऐसी परिस्थिति में पुरुष अपना प्रोटेक्शन कर लेता है, स्त्री के साथ क्या होता है आयुर्वेद की दृष्टि से देखेंगे आगे के वीडियो में। जय श्री कृष्ण।